नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आपको मेरा 57 साल का अनुभव आयुर्वेद पे एक ऐसा नुस्खा देता हूं जिसके बहुत मरीज हैं और हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं। जो पेशाब का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है ना, उसके कितने ऊंचे भाव होते हैं ये मैं जानता हूँ, और वो कितनी जांचें महंगी करवाता है आप लोगों से ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हनुमान भक्त हूँ, मैं कोई से नहीं डरता हनुमान भक्त हूँ। मैंने भी धक्के खाए, अनुभव प्राप्त किया और अपने ऊपर और अपने रोगियों के ऊपर 20 बार जो दवाई आजमाई है वो ही बताऊंगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरे बताए हुए नुस्खे से जिसको जो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ वो है, अगर उसको लाभ नहीं मिले तो उसका पैसे का भुगतान वो बिल भेज करके मुझसे प्राप्त करें। है कोई माई का लाल ऐसा जो आपको इतनी ऊंची बात करे? 1.25 हाथ का कलेजा चाहिए, 1.25 हाथ का कलेजा चाहिए। पैसों से कुछ नहीं होता, दिल होना चाहिए। हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ नुस्खा जो है। सर्दी में, बारिश में और गर्मी में भी, लेकिन सर्दी और बारिश में विशेषतया शरीर के अंदर नमी होती है, तो जो लोग 35-40 साल को जो पार कर जाते हैं तो उनका मूत्राशय यानी कि ब्लैडर, जिसके अंदर पेशाब इकट्ठा हुआ रहता है, उनके साथ में उनको डायबिटीज भी हो सकती है। कोई भी रोग हो, कोई दिक्कत नहीं। गंभीर बीमारी जैसे किडनी कैंसर, वो एक अलग बात होती है। मैं पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, महिलाओं पे मैंने देखो दी नहीं किसी को। हाँ, पुरुषों के लिए तो रात्रि को सर्दियों में बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। कम से कम 3-4 बार रात को आदमी पेशाब करता है, 4 बार। और अगर कुछ क्षणों तक वो रुक जाए तो पेशाब उसके अंडरवियर में टपकता रहता है और बाथरूम पहुँचते पहुँचते टपक ही जाता है। रुकावट नहीं, पेशाब को रोकने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं। आपको हकीम लोग डराएंगे, तुम्हारा मसाना खराब हो गया, तुम्हारा वो हो गया। हम मसाना बोलते हैं, जो जिसका दाह संस्कार होता है उसको मसाना बोलते हैं। हकीम लोग हैं जो मसाना इसको बोलते हैं।
खैर कोई बात नहीं, ये देखो ये हंसी मजाक की बात है। तो ये तकलीफ छोटे बच्चों को भी होती है, किसी भी उम्र के अंदर होती है, लेकिन विशेषतया बुढ़ापे की बीमारी है। क्योंकि बुढ़ापे के अंदर शरीर के अंदर नस नाड़ियाँ और अंग हैं, आँखें से लेके, कान से लेके, नाक से लेके, दांत से लेके, हाथ और पैरों से लेके, लिंग से लेकर के सभी में कमजोरी आती है। इस बात को आप जानते हैं। कोई आपको घरेलू नुस्खा बताएगा, इमली का रस पियो, कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, भरमार है नुस्खों की। अब आप लिखिए, कहीं अनजाने में पूरा बिस्तर भी गीला कर देते हैं, तो एक कितनी तकलीफ की बात है। सर्दियों के अंदर आदमी को, सर्दी के अंदर निरोग आदमी को अधिक से अधिक 1 बार या 2 बार पेशाब करना चाहिए, वो आदमी स्वस्थ होता है। अगर 3 से 4 बार अगर पेशाब करता है तो समझो उसका ब्लडर कमज़ोर है। तो सबसे पहले तो अपनी किडनी का टेस्ट, क्रेटिनिन, यूरिया यह करा लें, ताकि आपके मन का एक वहम निकल जाए, आपकी किडनी नॉर्मल। दूसरी जांच आप अपने प्रोस्टेट की कराएं, इस वजह से भी ऐसा होता है। बस 2 जांच, तीसरी जांच के लिए नहीं कहूँगा मैं। ये मामूली जांचें हैं, 1800 रुपये। देखो इतना तो खर्च करना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जिन लोगों को पेशाब करते समय, पेशाब करने के बाद और पेशाब करने से पहले अगर जलन होती है तो ये एक अलग रोग हो गया। लेकिन न तो कोई जलन होती है जो मैं बता रहा हूँ, इसे बहुमूत्र रोग बोलते हैं, एक तरह की डायबिटीज ही होती है। न जलन, न चुभन, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अनजाने में पेशाब हो जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि शरीर के अंदर से जो वेग होते हैं, 7 या 8 तरह के वेग होते हैं, जो मैं जिस तरह समझा रहा हूँ ना, आपको कोई नहीं समझाएगा। मुझे यूँ लगता है कि मेरे पास जो माँ सरस्वती ने जितना वो दिया है ना, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं, लेकिन आदमी की आयु कितनी होती है, कहाँ तक करूँगा। फिर भी मैं, देखो आपको मैं झूठ नहीं कहता, मैं अनुमान वक्त हूँ। मैं इस वक्त भी तकलीफ़ के अंदर हूँ, मेरे घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, तो भी मैं किसी को मालूम नहीं होने देता, अपना काम बराबर करता हूँ। तो इस तरह की तकलीफ 10 साल के बच्चों को भी हो जाती है, बिस्तर गीला करते हैं तो उनका 10 साल के बच्चों तक का, 7 साल के बच्चों तक का, सबसे पहले होम्योपैथिक के अंदर जो विख्यात दवा है इक्विजेटम हाइमेल, इसका मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 4 बार बच्चे को या बच्ची को, जो भी है, जो रजस्वला नहीं हुई है,
आप 15 दिन दें, बच्चा बिस्तर पे पेशाब नहीं करेगा आपका। थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 14 साल की उम्र में आ जाता है, तो वो अगर बिस्तर गीला कर देता है और खड़े खड़े पेशाब टपकने लगता है, अपनी माँ से कहता माँ मेरा, तो माँ बाप है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे घर में घटित हुई घटना बता रहा हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को क्या करना है झूठ बोल के यार। हाँ, झूठ बोले कबा काटे काले, कब्बे से डरियो। हाँ, तो वो डॉक्टर जो पेशाब का स्पेशलिस्ट है, 1 महीने की जो भी दवाई लिखता है, देखो परफेक्ट लिखता है और उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अब वो इतनी जांचें लिख देता है कि आपके हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। दूसरी बात है कि पेशाब के स्पेशलिस्ट आपको छोटे शहर में नहीं मिलेंगे। आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं नुस्खा लिखाता हूँ। ये नुस्खा 12-13 साल वालों को तो जो मैंने बताया होम्योपैथिक में, इक्विजेटम हाई मेल, उनसे काम नहीं चलता है, तो फिर ये जो मैं बता रहा हूँ वो नुस्खा बच्चों को कैसे देना है और आपको 18 साल से ऊपर वालों को कैसे देना है। लिखिए आप, बहुमूत्रांतक रस, दीनदयाल फार्मेसी का 1 गोली, गिलोय घनवटी धूत पापेश्वर की 1 गोली, चंद्र प्रभावती धूत पापेश्वर की 1 गोली, 3 गोली हो गई। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, बहुमूत्रांतक रस अफीम युक्त, उसमें ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा चलो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। बहुमूत्रांतक रस टेबलेट बनी हुई आती है, कोई महंगी नहीं, 150 की 1 गोली, और गिलोय घनवटी की वो भी सस्ती आती है 1 गोली, और चंद्र प्रभावती कोई खास महंगी नहीं, वो 1 गोली बस। ये 18 से लेकर के 80 साल तक, 90 साल तक, तीनों को आप सुबह लें, गुनगुने पानी से लें, दूध से लें, आपका दिल करे उसी से लें, खाली भरे पेट से भी कोई लेना देना नहीं। और रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले फिर 3 गोली लें। ये कोर्स आप 15 से 21 दिन लें, ये तकलीफ़ मिट जाएगी। उसके बाद दवा बंद न करके या तो आप अपने अच्छे वैद्य से राय लें, और आपको अगर अच्छा वैद्य नहीं मिलता तो जब तक बंदा जिंदा है आपकी सेवा के लिए कभी नो नहीं कहेगा। जब तक मेरी ज़बान चलेगी तब तक मैं आपको अपनी सेवाएं दूंगा, चाहे लेटे हुए दूं। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो लेटे हुए दिया, अरे उसमें क्या हो गया भाई? मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी कोई कमर दुख सकती है, टांग दुख सकती है,
आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं लेटा दूं, बैठा दूं, कंघी करके दूं, नहा के दूं, धो के दूं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं। ये सब ढकोसले हैं। तो ये गोलियां 3 गोली सुबह 3 गोली रात को 21 दिन लेने के बाद आप कंटिन्यू नहीं लेंगे, मुझसे पूछें या अपने चिकित्सक से पूछें। लेकिन फार्मेसियाँ यही होनी चाहिए, तीनों की। दीनदयाल का बहुमूत्रांतक रस और गिलोय घनवटी दूध पापेश्वर और चंद्र प्रभावटी दूध पापेश्वर, बस। ये शिकायत आपको दवा शुरू करने के तीसरे दिन से ही खत्म हो जाएगी, जिसके लिए आपने कई पापड़ बेले होंगे, कई जगह लज्जित होना पड़ा होगा, कहीं कुछ होना पड़ा होगा। धीरे धीरे कमजोरी भी आती है। और जिसमें ईमानदारी से ये नुस्खा लिया, अगर जिसको फ़ायदा नहीं हो तो वो ईमानदारी से मेरे को है बिल भेज दे कि गोपाल जी मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे 200, 500, 1000 लग गए, और अपना खाता नंबर भेज दे, मैं डालूँगा उसको पैसे, चाहे मैं भीख मांग के लाऊं, चाहे मैं कहीं से भी लेके आऊं। क्या बात करते हो? लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो दे रहा हूं आपको ये दवा। इसके अलावा क्या क्या रोगों को ठीक करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दवा डायबिटीज को कम करती है, क्योंकि इसमें अफीम और चंद्र प्रभावटी में शिलाजीत का योग है, इसलिए नपुंसकता को ठीक करती है, डायबिटीज को ठीक करती है, टाइमिंग को बढ़ाती है। लेकिन टाइमिंग बढ़ाने के लिए मत लेना आप, मैं इसके लाभ बता रहा हूँ। उसके अलावा पेशाब में जलन होती है करने के पहले बाद में। होम्योपैथिक में पेशाब के पहले जलन है अलग दवा, पेशाब करते वक्त जलन अलग दवा, पेशाब कर चुकने के बाद जलन अलग दवा, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसमें वात कफ पित्त वाले सब रोगी आ गए, तो आप मेरे इस अनुभव का लाभ उठाएं। अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, हाँ, वो क्या कहें क्या नहीं कहें, शर्म के मारे खुद ही अपने कपड़ों को धोते हैं। और ठंडी के अंदर अगर बिस्तर पे आदमी गीला पड़ा रहे और पेशाब के अंदर, तो मन के अंदर एक कुंठा होती है कि इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होता है ना। तो उनके लिए, और आप मेरे को इसके रिजल्ट बताएंगे, बाकायदा बताएंगे। और जो नुस्खा देता हूँ ना, तो मैं ठोक के पीट के, आप यूँ मान के चलो कि जो नुस्खा मेरे हाथों से निकलेगा उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और ऐसी चीज़ दूंगा जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो डायबिटीज़ को कम करने के लिए अफीम, जो बहुमूत्रांतक रस में है, डायबिटीज़ को कम करने के लिए चंद्र प्रभावटी, बहन बेटियों की तो दोस्त है चंद्र प्रभावटी। कोई बीमारी हो उनको चंद्र प्रभावटी 1 गोली सुबह 1 गोली रात को दे दो, उनको सिर्फ 1 गोली से ही आराम आ जाएगा। बार बार पेशाब होना करना, लिकोरिया पिकोरिया सब ठीक हो जाएगा। और गिलोय अमृता है, गिलोय घनवटी काले रंग की आती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगा, देखो ये बहुमूत्रांतक रस
एईफेन युक्त दीनदयाल फार्मेसी। फोटो ले लो आप। छोटी छोटी गोलियां हैं, मसूर के दाने के बराबर। एक गोली लेनी और इसमें अभी बहुत छोटे अक्षर हैं, करीब 100 कुछ रुपए की है, यूँ मान लो। नंबर 1 टेबलेट इसकी, ठीक है। आधा अधूरा काम नहीं किया मैंने ज़िंदगी में कभी। ये गिलोय घनवटी है, इसकी फार्मेसी ये गिलोय घनवटी। ये आप नर नारायण फार्मेसी की भी ले सकते हैं और दीनदयाल की नहीं, सॉरी, इसकी दूध पापेश्वर की काले रंग की गोली ये होगी बिल्कुल। एक गोली इसकी, इसका नाम है गिलोय घनवटी। दो ये दीनदयाल की चंद्रप्रभा वटी। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो 2 गोली सुबह, 2 गोली भी शाम को ले सकते हैं, लेकिन एक ही काफ़ी है। यह 5, 10, 15, 20, 25, 30 गोली का पत्ता है। ये 30 गोली का पत्ता है और भगवान आपको निरोग रखे। दूध पापेश्वर, ये आप फोटो ले लो। एक गोली इसकी होगी ना, तीनों दवाइयाँ। इनका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। चंद्रप्रभावटी के अंदर शिलाजीत आपकी ताकत बढ़ाएगा, आपके मसाने को शक्ति देगा। ये बहुमूत्रांतरक रस, जो बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, जलन होती है, बिस्तर गीला हो जाता है, रुकावट नहीं होती, तो इसमें हल्की सी का फीम होती, तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, आपको कोई नशा नहीं आएगा और ये आपके शरीर को ताकत देगा। मेन दवा है ये गिलोय घनवटी। गिलोय घनवटी काले रंग की गोली आएगी, है ना। तो गिलोय को अमृता कहा है। शरीर के अंदर ऐसा कोई रोग नहीं जिसको गिलोय ठीक नहीं कर सकता। गिलोय के अंदर इसे अमृता कहा गया है। इसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन एक साइड इफेक्ट है, किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको, हम बताए देते हैं। इसको अधिक समय तक लेने पर थोड़ी कब्जियत हो सकती है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसे संस्कृत में अमृता कहा गया है और हिंदी में गिलोय कहा गया है। ये एक लता होती है, जो नीम पे चढ़ी हुई लता होती है, उसे नीम गिलोय कहा जाता है। बहुत से घरों में लगा देते हैं लोग। इसका ज़रा सा टुकड़ा कहीं भी ज़मीन में आप दबा दो, वहीं पत्ते फूट जाएंगे। ये मरती नहीं है कभी। एक बार इसका डंठल लाके आपने अपने कहीं लॉन में डाल दिया ना, ये कभी नहीं मरेगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अमृता। अमृत के समान इसको तो अगर आप वैसे भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 1 गोली और 1 गोली रात को, है ना, एज टॉनिक के लिए, सेक्स प्रॉब्लम के लिए, टॉनिक के लिए, अपनी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाने के लिए 1 गोली ये
एक गोली चंद्रप्रभा भट्टी। जिनको पेशाब की प्रॉब्लम नहीं है तो 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को, इन दोनों की एक एक करके, और गुनगुने पानी दूध से 1 महीना ले सकते हैं, 2 महीना ले सकते हैं। उसके बाद पूछ लें, कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। दोस्तों, मेरा वीडियो हमेशा बड़ा बनता, बनने दो मेरे को, मुझे मालूम है इस बात का। अरे हमें क्या मालूम नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ बैठे मालूम है, और आपको भी मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक निवेदन करता हूँ और डंके की चोट कहता हूँ कि मेरा वीडियो बड़ा है, किसी को पसंद नहीं आता है तो वो ना देखे, मुझे गरज नहीं। और कम से कम वो ये न करे कि सब्सक्राइब किए हुए को अनसब्सक्राइब करे, ये तो ना करे। ये महापाप है। आप गुस्से में आकर के मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब करते हो, ये मुझे मालूम पड़ता है। जब मैं वीडियो पे वीडियो दे रहा हूँ तो सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए? क्यों घट रहे हैं? इसका मतलब आप अनसब्सक्राइब करते हैं तो मेरी ये मेहनत पे पानी फेर दिया ना आपने। जो हो गया सो हो गया, अब ऐसी गलती ना करें। सब्सक्राइब के लिए मैं खैरात नहीं मांगता, भीख नहीं मांगता कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लेकिन मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब मत करो। जो तुमने कर दिया कर दिया, मैं किसी का नहीं करता, मुझे मालूम ही नहीं है कैसे किया जाता है अनसब्सक्राइब। सुना है कि इस तरह करते हैं। तो मेरे 3,32,000 जो व्यूज थे, जो 3,30,000 के अंदर 2,000 उड़ा दिए, तो तुम्हारी सारी जिंदगी लगा दोगे ना तो भी मेरा मेडल नहीं छीन सकते। कितने करोगे अनसब्सक्राइब? कर लो, अपनी भड़ास जिनको निकालनी है वो निकाल लो। इधर अनसब्सक्राइब कर रहे हो आप 1500, उधर शॉर्ट के अंदर बंदे के आना 200-2,500 सब्सक्राइब हैं। मैं सिर्फ आपको इसी चैनल पे नहीं दिखूंगा, आप मेरे शॉर्ट चैनल को देखिए। एक से एक अव्वल गाने, एक से एक प्रवचन, एक से एक जानकारी, एक से एक गज़ल, एक से एक, ऐसी कोई चीज़ नहीं। उसकी दया से। किसकी दया से? हनुमान जी की दया से। कल एक महान संत ने, नाम नहीं लूँगा, आज उसका नाम का डंका बजता है, संसार उसको भगवान मानता है। उसने ये कहा कि हनुमान जी का जो हनुमान बाण जो है पाठ, ये नहीं करना चाहिए, ये इमरजेंसी में करना चाहिए। मैंने उसी वक्त, आप शॉर्ट खोल के देख लो, मैंने उसी वक्त उनका नाम लेकर के कहा कि अपने बयान को वापस लो। तुम अगर अपने आप को बहुत बड़ा हनुमान भक्त समझते हो तो हम नन्हे से एक ही हैं, लेकिन हम भी हनुमान भक्त हैं। और हम ये सबूत देते हैं कि बजरंग बाण का पाठ रोज़ाना करना चाहिए। आपके शरीर में कोई बाधा नहीं रहेगी, कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। और मैंने उसी वक्त उस वीडियो के नीचे बजरंग बाण का पाठ करके एग्जाम्पल दिया है कि ये क्या कर रहा है बजरंग बाण, तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं। क्या तुम उनसे महान हो गए? तुलसीदास जी से महान हो गए तुम? साफ लिखा है उसके अंदर तुलसीदास जी ने कि बजरंग बाण का नित्य जो पाठ करता है
उसके भूत प्रेत रोग दोष कोई निकट नहीं आते। और तुम कहते हो कि इमरजेंसी में करना चाहिए। अरे इमरजेंसी में आदमी की जब बोलने की ताकत नहीं तो वो पाठ कैसे करेगा यार। इतना तो कॉमन सेंस आप में भी है। देखो, दो शब्द राम के अगर तबीयत अच्छी होती है ना तभी निकल पाते हैं बेटा। और जब तबीयत खराब होती है ना तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कौन सा राम है, मर गया राम, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया, वो नहीं किया। उस वक्त क्या करोगे? वो है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। यानी कि जो काम अच्छा है कल करना है उसे आज अंजाम दो। काल करे सो आज, आज करे सो अब। आप सुबह उठो, आपको मालूम है कोई काम करना है तो उसे आज निपटा दो। पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जल आएगा। आप आलस कर जाएंगे तो उस काम में बिगाड़ हो सकता है। और कहीं आप बीमार पड़ गए तो उस काम को नहीं कर सकते। तो बहुरी करेगो कब, फिर कब करोगे? अरे ये ज्ञान की बातें हैं। हमने ये कपड़े हैं ना आप जैसे पहन रखे हैं, लेकिन हमारा जो अंदर से जो दिल है और जो हमने हनुमान जी की सेवा की है, संतों की सेवा की है। हमने कभी किसी पत्रकार को नहीं कहा कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। हम छोटे ही रहना चाहते हैं और आप लोगों की सेवा ही करना हम पसंद करते हैं। हमें और कोई से मतलब नहीं। मैं मंदिर नहीं जाता, कभी चला गया मूड होता तो अपने हृदय में रखता हूँ। बजरंगबली को, राम को अपने हृदय में रखता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ। तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाओ और किसी अच्छे काम के अंदर आलस्य न करो। मेरे इस नुस्खे का लाभ उठाओ। सभी के लिए कर दिया मैंने ये, जिनको वो प्रॉब्लम है बार बार पेशाब की अनजाने में होने की, वो तो ठीक होंगे ही होंगे। और गिलोय घनवटी और चंद्र प्रभावटी से स्त्रियां और पुरुष दोनों अपनी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाओ। थैंक्स।